नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैंने अपने पिछले वीडियो में रिवॉल्व कमांड यूज़ करके एक सर्कुलर पाइप बनाना सिखाया था। इस वीडियो में और भी दूसरा तरीका सीखते हैं एक सर्कुलर पाइप को बनाने का। साथ में हम उसके पार्ट्स नेमिंग भी करेंगे और आज सीखेंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे सेव करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ज्योमेट्री में हम सबसे पहले वापस से पॉइंट ही चूज़ करेंगे, क्रिएट पॉइंट। सबसे पहला ऑप्शन होता है सेलेक्ट स्क्रीन, यानी जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। ये ऑप्शन सही नहीं है अगर आपको एक्यूरेट ड्राइंग चाहिए तो। दूसरा ऑप्शन आता है एक्सप्लिसिट कोऑर्डिनेट्स। जब भी कभी आपको कोऑर्डिनेट्स नोन हो तो आप इसी ऑप्शन को यूज़ करें। तो सबसे पहले मैंने चूज़ किया इस ऑप्शन को और मैंने देखा x = 0, y = 0 और z = 0 इसमें आया हुआ है। मैंने जैसे ही अप्लाई पे क्लिक किया एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट मेरे को लेना पड़ेगा 50 यूनिट्स लेंथ थी पाइप की। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, x डायरेक्शन में मेरे को 50 यूनिट्स आगे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो x डायरेक्शन में मैंने 50 लिखा और अप्लाई जैसे ही किया एक पॉइंट और बन चुका है, पर आपको दिख नहीं रहा। तो आप फिट विंडो चूज़ करेंगे। जैसे ही फिट विंडो चूज़ किया दोनों पॉइंट आपके सामने हैं। आगे मेरे को कुछ और पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स रहेंगे मेरे पाइप के सरकमफ्रेंस के ऊपर, यानी कि x की वैल्यू वापस से 0 अगर रख दी जाए, y की वैल्यू 5, क्योंकि रेडियस हमने 5 यूनिट्स लिया था। जैसे ही अप्लाई करेंगे एक पॉइंट ऊपर बन जाएगा। सिमिलरली एक पॉइंट मेरे को लेना पड़ेगा फॉर x = 50। जैसे मैं अप्लाई करूँगा वैसे ही एक और पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद डिसमिस कर देंगे। फिर ज्योमेट्री के ऑप्शन के अंडर में आएगा आपका दूसरी चीज़, दैट इज़ क्रिएट एंड मॉडिफाई कर्व्स। इसको चूज़ करेंगे। इसको चूज़ करते के साथ ही पहला ऑप्शन फ्रॉम पॉइंट्स, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम रिवॉल्व कमांड यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं दूसरी कमांड, जिसे हम बोलते हैं कर्व ड्रिवन सरफेस क्रिएशन, यानी कि मेरे को सरफेस बनाना है वो भी कर्व ड्रिवन। तो मैं क्या करूँगा इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस टाइप से आप कर्व ड्रिवन सरफेस बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं जिस कर्व के अलोंग मेरे सरकमफ्रेंस वाले सर्कल को ड्राइव होना है उस कर्व को बना लेता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं फ्रॉम पॉइंट्स और सेंटर वाला पॉइंट, यानी कि 0 0 0 और 50 0 0 सेलेक्ट करते हैं और मिडल माउस बटन जैसे ही प्रेस करते हैं ये कर्व बन जाएगा। अब मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है उस कर्व की जो कि इस सेंटर वाले कर्व के अबाउट ड्राइव होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस सर्कुलर कर्व को कैसे बनाया जाए। उस सर्कुलर कर्व को बनाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले वापस से मैं जाता हूँ पॉइंट्स में और फॉर वैल्यू ऑफ x = 0, y = 0 एंड z = 5 मैं एक और पॉइंट बना लेता हूँ। यहाँ पे अब आपको पॉइंट नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा आप जैसे ही लेफ़्ट क्लिक से स्क्रीन पे दबाकर और थोड़ा सा माउस को घुमाएंगे तो आप देखेंगे 3 पॉइंट्स बन चुके हैं। अब सर्कुलर कर्व बनाते हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर वापस से क्रिएट मॉडिफाई कर्व पे गए और थर्ड ऑप्शन देखिए, सर्कल और आर्क फ्रॉम सेंटर पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। इसको आप चूज़ करिए और स्टार्ट एंगल 0 और एंड एंगल 360 डिग्री, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट बनाना है।
अगर कम बनाना होता तो एंगल यहाँ पे आप कम रखते। हमें पॉइंट्स चूज़ करने हैं। पॉइंट्स हमेशा पहले सेंटर और बाद में 2 सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट चूज़ करिएगा। अगर आप गलत चूज़ करते हैं तो प्रॉपर सर्कल नहीं बन पाएगा। तो बनाते हैं सेंटर पॉइंट, पहला पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, और दूसरा पॉइंट जैसे ही क्लिक किया ऑटोमेटिकली सर्कल बन गया। इसको क्लोज करके डिसमिस कर देंगे। अगली स्टेप मेरे को सरफेस बनाना है, तो ज्योमेट्री के अंदर थर्ड जो ऑप्शन है क्रिएट एंड मॉडिफाई सरफेस, उस पे गए और सेकेंड ऑप्शन चूज़ करते हैं कर्व ड्रिवन। अब देखिए 2 ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, ड्राइविंग कर्व और ड्रिवन कर्व। ड्राइविंग कर्व में वो कर्व आप चूज़ करेंगे जिसके अबाउट आपके मेन कर्व को ड्राइव होना है, यानी कि जो आप के पॉइंट 000 से लेके 50,0,0 तक था, उस कर्व को आप चूज़ करेंगे ड्राइविंग कर्व के लिए। ड्रिवन कर्व के लिए आप क्या चूज़ करेंगे? चूज़ करेंगे हम लोग सर्कुलर शेप का कर्व जो कि हमने बनाया था, और जैसे ही मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका सरफेस बन चुका है। पर यहाँ पर सरफेस दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना है, यानी सिंपल सॉलिड डिस्प्ले पे। यहाँ पर गए तो हमने देखा कि बीच में कर्व तो बना हुआ है, लेकिन वो कर्व किसी भी काम का नहीं है, और इनलेट और आउटलेट वाला पोर्शन पाइप का खुला हुआ है। अगर हमें कभी भी फ्लो एनालिसिस करना है तो बॉडी हमेशा क्लोज्ड होनी चाहिए। ओपन बॉडी का आप फ्लो एनालिसिस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये मिडल वाला कर्व डिलीट करना पड़ेगा, और पाइप के दोनों एंड्स पे हमें एक सरफेस ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कि पाइप क्लोज हो जाए। तो सबसे पहले हम कर्व डिलीट करेंगे। तो ज्योमेट्री में ही 4th लास्ट ऑप्शन होता है डिलीट कर्व का, इसे क्लिक करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और जैसे ही आप इस मिडल वाले कर्व की तरफ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा, और इसे जैसे ही मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे वो डिलीट भी हो जाएगा। आगे हमें बनाना है यहाँ पर एक सरफेस, तो ज्योमेट्री के अंदर थर्ड ऑप्शन लेते हैं क्रिएट मॉडिफाई सरफेस, वापस से सिंपल सरफेस। जैसे ही आप ये सर्कल चूज़ करेंगे और मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे इस तरफ से आपका पाइप क्लोज हो चुका है। सिमिलरली वापस से इसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे और दूसरी साइड वाला सर्कल मैंने चूज़ किया, और जैसे मिडिल माउस बटन प्रेस किया देखा तो ये वाला एंड भी पाइप का क्लोज हो चुका है। अब पार्ट्स बनाएंगे। वापस से पार्ट्स पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पार्ट। पार्ट 1 को हम रीनेम कर देते हैं इनलेट, और एंटिटी चूज़ कर लेते हैं बॉक्स सिलेक्शन। तो देखा कि इनलेट में मेरा ये चीज़ आ चुकी है। दूसरे एंड के लिए वापस पार्ट्स पर राइट क्लिक करेंगे और आउटलेट नाम देते हुए वापस से बॉक्स सिलेक्शन, मिडल माउस बटन प्रेस, तो ये आपका आउटलेट हो गया। एक और पार्ट बनाएंगे पाइप सरफेस, और एंटिटी सेलेक्ट करने के लिए हमने एरो पे क्लिक किया और ऑल विजिबल पार्ट्स। जैसे ऑल विजिबल पार्ट्स करेंगे आप देखेंगे पाइप के सरफेस में आपका पाइप का सरफेस आ चुका है। आउटलेट पे केवल आउटलेट है और इनलेट पे केवल इनलेट है। इस तरीके से आप एक क्लोज्ड सर्कुलर पाइप को बना सकते हैं। ये मेथड थोड़ा ज़्यादा लंबा है एज़ कंपेयर टू सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन वाले मेथड से, इसलिए नॉर्मली मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि जब भी कभी एक सर्कुलर पाइप बनाना हो आप हमेशा रेवोल्यूशन यूज़ करें कमांड। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि मैशिंग कैसे की जाती है, और भी उसके आगे ANSYS CFX द्वारा सिमुलेशन कैसे रन होगा। उससे पहले इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट को सेव करना और सीख लेते हैं। फाइल पर जाइएगा, सेव प्रोजेक्ट एज करिएगा। जहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है PRJ नाम से हम
पाइप नाम से इस प्रोजेक्ट को डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं और ये आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। प्रोजेक्ट सेव। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।